हेलो फ्रेंड्स, ईश्वर एजुकेशनल ट्री यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टच करें ताकि आपको हमारे हर एक लेटेस्ट वीडियो मिल सके। आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस के चारों रूपों के बारे में। इससे पहले हमने जो वीडियो डाले थे पार्ट टेंस 1, पार्ट 2, पार्ट 3, उसमें हमने प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस को पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे आज फ्यूचर टेंस। पहला फ्यूचर का सिंपल। इससे पहले अगर आपने प्रेजेंट और पास्ट वाले वीडियो नहीं देखे तो वो ज़रूर देखें ताकि आगे वाले वीडियो आपको अच्छे से समझ में आए। फ्यूचर टेंस का पहला और टोटल 12 टेंस में 9वां फ्यूचर सिंपल टेंस। इसकी पहचान होती है हिंदी वाक्य के अंत में गा, गी या गे आता है। इसमें हेल्पिंग वर्ब सेल और विल का प्रयोग होता है। सेल का प्रयोग सिर्फ फर्स्ट पर्सन के साथ में होता है, यानी यदि सब्जेक्ट आई और वी हो तो सेल का प्रयोग होता है, और अन्य के साथ में विल, यानी सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन का कोई सब्जेक्ट है तो उसके साथ में विल का प्रयोग होगा, जैसे ही, सी या यू के साथ में। इसमें मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। समझते हैं इसको एक उदाहरण से। उदाहरण है राम और श्याम खाना खाएंगे। लास्ट में देखो आया है गा, गे, गी की पहचान बनती है गे। फिर देखो अफर्मेटिव वाक्य बनाते हैं। सबसे पहले तो अफर्मेटिव वाक्य में फॉर्मूले के हिसाब से सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है राम और श्याम दोनों, तो हमने सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा राम एंड श्याम। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आती है फॉर्मूले के हिसाब से, तो हेल्पिंग वर्ब है विल और सेल। सेल का प्रयोग सिर्फ आई वी के साथ होता है। यहाँ सब्जेक्ट राम श्याम है इसलिए हमने लगाया विल। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो खाने को कहते हैं इट, और इट की फर्स्ट फॉर्म इट ही होती है। और फिर ऑब्जेक्ट हो गया फूड। फिर नेगेटिव वाक्य बनाते हैं। नेगेटिव में सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, तो राम एंड श्याम, फिर हेल्पिंग वर्ब विल, फिर नॉट, फिर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इट, और फिर ऑब्जेक्ट फूड। फिर इंट्रोगेटिव में फॉर्मूले के हिसाब से सबसे पहले आती है हेल्पिंग वर्ब, तो विल, फिर सब्जेक्ट राम एंड श्याम, फिर मैन वर्ब इट, फिर ऑब्जेक्ट फूड और क्वेश्चन मार्क। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में फॉर्मूले के हिसाब से सबसे पहले आती है हेल्पिंग वर्ब, तो विल, फिर सब्जेक्ट राम एंड श्याम, फिर नॉट, फिर मैन वर्ब इट, फिर ऑब्जेक्ट फूड और क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से हमने 4 सेंटेंस बनाए। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टेंस की ओर। नेक्स्ट टेंस है फ्यूचर कंटिन्यूस। फ्यूचर कंटिन्यूस की पहचान होती है वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आता है। इसमें हेल्पिंग वर्ब शैल बी और विल बी का प्रयोग होता है। शैल बी का प्रयोग है वो फर्स्ट पर्सन यानी आई और वी सब्जेक्ट के साथ ही होता है, और विल बी का प्रयोग सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट के साथ में होता है। फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या होते हैं, तो ये पर्सनल प्रोनाउन है, और इसके बारे में मैंने पीछे वीडियो डाला हुआ है प्रोनाउन का, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो ज़रूर देखें ताकि आपको प्रोनाउन समझ में आए। फिर मैन वर्ब। मैन वर्ब इसमें फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी का प्रयोग होता है। आगे देखते हैं इसको, उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। उदाहरण है वह टेनिस खेल रहा होगा। लास्ट में आया देखो रहा होगा, तो ये इसकी पहचान हो गई। अब बनाते हैं अफर्मेटिव वाक्य। सबसे पहले फॉर्मूले के हिसाब से आता है सब्जेक्ट, तो वो टेनिस खेल रहा होगा, तो टेनिस खेलने का काम वह कर रहा है, तो सब्जेक्ट हो गया वह की अंग्रेजी ही। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब विल बी और सेल बी दो होती है, लेकिन यह सब्जेक्ट ही है और ही के साथ विल भी आएगा क्योंकि सेल बी का प्रयोग सिर्फ आई वी के सब्जेक्ट के लिए होता है, तो ही हो गया। फिर हेल्पिंग वर्ब विल बी, और फिर मैन वर्ब हो गई प्लेइंग यानी खेलना। खेलने की फर्स्ट फॉर्म प्ले के साथ में लगाए आईएनजी, और फिर ऑब्जेक्ट आ गया टेनिस। उसके बाद नेगेटिव वाक्य। नेगेटिव फॉर्मूले के हिसाब से सबसे पहले सब्जेक्ट ही, फिर आ गई मैं हेल्पिंग वर्ब विल बी। अब ध्यान रखना विल और बी जो जोड़े वाली वर्ब होती है, जो पेयर वर्ड जिसको हम कहते हैं, हमेशा अलग हो जाती है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था, जैसे कि नेगेटिव में इन दोनों के बीच में नॉट आ जाता है, जैसे विल और बी के बीच में देखो नॉट आया हुआ है। इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट आता है, इंट्रोगेटिव में देखें विल और बी के बीच में ही आ गया, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में सब्जेक्ट और नॉट दोनों बीच में आएंगे, तो विल और बी के बीच में इंट्रोगेटिव नेगेटिव के अंदर ही और नॉट है। तो देखो नेगेटिव वाक्य बनाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट ही, फिर हेल्पिंग वर्ब विल, नॉट बीच में आया, फिर बी, फिर मैन वर्ब प्लेइंग और टेनिस। इसी प्रकार इंट्रोगेटिव वाक्य सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब फॉर्मूले के हिसाब से आएगी, तो विल, फिर सब्जेक्ट बीच में, फिर बी, फिर मैन वर्ब प्लेइंग और ऑब्जेक्ट टेनिस और क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से हम चौथा वाक्य भी बनाएंगे फॉर्मूले के हिसाब से। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टेंस की ओर। नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट की पहचान होती है वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे या चुकेगा, चुकेगी आता है। इसमें हेल्पिंग वर्ब सेल हैव और विल हैव का प्रयोग होता है। सेल हैव का प्रयोग फर्स्ट पर्सन है, सिर्फ आई वी सब्जेक्ट के साथ में होता है, और विल बी का अन्य सभी के साथ में होता है। मैन वर्ब की इसमें थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, जैसे गो, वेंट, गॉन 3 फॉर्म होती है, तो यहाँ पे गॉन, गो की तीसरी फॉर्म आएगी। फ्यूचर परफेक्ट का एक उदाहरण देखते हैं। हम कल जा चुके होंगे,
लास्ट में आया चुके होंगे, जो कि इस टेंस की हिंदी पहचान बनती है। अब हम बनाते हैं इसका पहला वाक्य अफर्मेटिव। सबसे पहले अफर्मेटिव के फॉर्मूले के सबसे सब्जेक्ट आता है। यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? हम जा चुके होंगे, जाने का काम हम कर रहे हैं, तो हम की अंग्रेजी वी सब्जेक्ट हो गया। तो सबसे पहले हमने अफर्मेटिव में सब्जेक्ट लिखा वी। फिर आती है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसमें विल हैव, सेल हैव। यहाँ पे सब्जेक्ट वी है तो सेल हैव आएगा, क्योंकि सेल हैव का प्रयोग आई और वी के लिए होता है। फिर फॉर्मूले के हिसाब से आती है मैन वर्ब। मैन वर्ब की इसमें आती है थर्ड फॉर्म, तो जानना को कहते हैं गो, और गो की थर्ड फॉर्म हो गई गॉन। और फिर पीछे बसा टाइम, कल, तो कल को हम कहेंगे टुमारो। यहाँ फ्यूचर टेंस है तो कल को टुमारो लिखेंगे। अगर पास्ट टेंस में होता तो यहाँ कल को हम यस्टरडे लिखते। फिर हम बनाते हैं नेगेटिव वाक्य। नेगेटिव वाक्य के फॉर्मूले में सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, तो वी। फिर हम आती है हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ सेल और हैव के बीच में नॉट आ गया, ये ध्यान रखना, क्योंकि ये पेयर वर्ब यानी जोड़े वाली वर्ब है। सेल हैव दो साथ में, तो जहाँ कहीं भी दो साथ में वर्ब होती है वहाँ वो सिर्फ अफर्मेटिव में साथ में रहती है, बाकी तीनों में अलग हो जाती है। जैसे नेगेटिव बीच में नॉट आ गया तो सेल, नॉट और फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन, और फिर टाइम बचा हुआ है तो टुमारो। फिर इंट्रोगेटिव वाक्य देखते हैं। इंट्रोगेटिव में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, तो सेल, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव। ध्यान रखना यहाँ पेयर वर्ब है तो सेल और हैव के बीच में सब्जेक्ट आता है इंट्रोगेटिव वाक्यों में। फिर गॉन और फिर टुमारो। इसके बाद में इंट्रोगेटिव नेगेटिव, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब सेल, फिर वी, नॉट और फिर हैव। यहाँ सेल और हैव के बीच में वी और नॉट, मतलब सब्जेक्ट और नॉट दोनों बीच में आते हैं। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में ध्यान रखना सब्जेक्ट और नॉट दोनों पेयर वर्ब के बीच में, जोड़े वाली वर्ब के बीच में आते हैं। और उसके बाद थर्ड फॉर्म हो गई गॉन, और फिर टुमारो और क्वेश्चन मार्क। अब हम बढ़ते हैं अंतिम टेंस, 12वां फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस की पहचान होती है हिंदी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगा। ध्यान रखना फ्यूचर कंटिन्यू की भी यही होती है, लेकिन इसमें समय प्लस से दिया होता है, जो कंटिन्यूस में नहीं होता है। इसमें हेल्पिंग वर्ब सेल हैव बीन और विल हैव बीन लगता है। सेल हैव बीन का प्रयोग आई वी फर्स्ट पर्सन के लिए, और विल हैव बीन का अन्य सभी के साथ में होता है। मैन वर्ब की इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग होता है। इसमें एक विशेष प्रयोग होता है, वो होता है समय से पहले सिंस और फॉर का प्रयोग। अब सिंस का प्रयोग कहाँ होता है, फॉर का प्रयोग कहाँ होता है, ये हमने जो वीडियो टेंस पार्ट 2 है उसमें अच्छे विस्तृत तरीके से पढ़ा है, तो अगर वो वीडियो नहीं देखा तो आप जरूर देखें, टेंस पार्ट 2, उसमें सिंस और फॉर का प्रयोग अच्छे से समझा है। अब हम इसको समझ एक उदाहरण देखते हैं। उदाहरण है वह कल से गा रही होगी। देखो लास्ट में आया रही होगी और कल समय और उसके बाद से, ये पहचान हो गई। अफर्मेटिव वाक्य बनाते सबसे पहले तो सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट हो गया सी, फिर हेल्पिंग वर्ब फॉर्मूले के हिसाब से तो विल हैव बीन इसमें लगती है, सेल हैव बीन लगता है, या आई वी सब्जेक्ट होता तो सेल हैव बीन आता, लेकिन सी इसलिए विल हैव बीन। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो सिंग के साथ आईएनजी सिंगिंग। फिर समय से पहले सिंस फॉर, तो यहाँ लगा है सिंस, और फिर टुमारो का प्रयोग हुआ है। फिर नेगेटिव वाक्य सबसे पहले सब्जेक्ट हो गया सी, फिर विल, फिर नॉट, फिर हैव बीन। अब यहाँ ध्यान रखना तीन साथ में विल, हैव और बीन, तो ये हमेशा ध्यान रखना अफर्मेटिव को छोड़कर बाकी तीनों वाक्य में हैव और बीन साथ में रहेगा और विल अलग हो जाएगा। नेगेटिव में इनको अलग करेगा नॉट, विल और हैव बीन के बीच में नॉट आएगा। इंट्रोगेटिव में विल और हैव बीन के बीच में सब्जेक्ट, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में विल और हैव बीन के बीच में सब्जेक्ट और नॉट दोनों आ जाएंगे। और इस प्रकार से फॉर्मूलों के हिसाब से एडजस्ट करते हुए हम अपने वाक्यों को लिखेंगे। सिंस का मैं बता दूं, सिंस का प्रयोग है वो समय, दिन, वार, महीने, वर्ष के नाम से पहले लगता है, और फॉर का प्रयोग है वो इन सबकी संख्या से पहले लगता है। इसका विस्तृत वीडियो टेंस पार्ट 2 में आप देख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल।